नमस्कार, मैं सुरेश सिंह आपका SKL स्टडी 82 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अनसॉल्व या हरियंत का अनसॉल्व है, जिससे सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं, जिससे 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जिन्हें आप देखने का प्रयास करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के टर्म में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो 0। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी परमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के टर्म में ना लिख सके वो क्या कहलाती है? हमारी अपरमेय संख्या। तथा जिन्हें हम रूट से बाहर ना निकाल सके वो भी क्या कहलाती है? हमारी अपरमेय संख्या। तो उसने हमसे क्या पूछा? परमेय और अपरमेय संख्याओं का क्या पूछा है? योग पूछा है। तो जैसे आपने परमेय संख्या ले ली कोई, मान लो 5, ठीक है ना, वो एक अपरमेय संख्या ले ली आपने √3। अगर इसको आप मिला के पढ़ेंगे तो ये हमेशा क्या होगी? आपकी अपरमेय संख्या। क्या कहलाएगी? अपरमेय ही संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका डी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि 156 कोई नंबर है जिसको हमको क्या निकालने? प्राइम फैक्टर निकालने। क्या निकालने? प्राइम फैक्टर। तो आप क्या करेंगे? 156 के क्या काटेंगे? फैक्टर पहले 2 से काटेंगे। 2 7 जा कितना होगा? 14। कितना बचा? 1 कितने होगा? 16। 2 8 जा 16। 2 से काटेंगे 2 3 जा 6। कितना बचा? 1 कितने हो गए? 18। 2 9 जा 18। फिर कितने काटेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो 13 क्या है? आपका एक प्राइम नंबर है। ये खुद में क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही क्या होगा? डिवीजन होगा। तो यानी 13 से 13 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। अगर आप 156 के अगर फैक्टर देखेंगे तो कितने हैं? 2 × 2 × 3 × कितना है? 13। इसको और लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 13 की पावर क्या हो जाएगा? 1। अब ऑप्शन में मैच कराएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपको क्या आएगा? नजर आएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = 7/3 हो तो x रेशियो y का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है? प्रयोग करना है। 3x + 5y अपॉन 3x - 5y = कितना है आपका? 7/3, ठीक है। तो आप क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का 3 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 9x + 3 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा? 15। y = कितना हो जाएगा? 7 का 3 में 21x - 7 का 5 में करेंगे कितना होगा? 35। y = ठीक है ना। देखें अब क्या करना है आपको? x के एक साइड कर लें और y के एक साइड कर लें आप। तो ये कितना हो जाएगा आपको? 15y, ये माइनस के 35y हैं तो ये इधर लेके आएंगे आप, किसके हो जाएंगे? प्लस के। = 21x 9x को अगर उधर लेके जाएंगे किसके हो जाएंगे? माइनस के, ठीक है ना। यहाँ देखें तो 15y और 35y कितना हो गया आपका? 50y = 21 में से 9 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो 11 में से 9 गए तो कितना बचा? 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 1, यानी 12x। अब आपको रेशियो किसका चाहिए था? आपको रेशियो चाहिए था x रेशियो y का। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप? 50/12 = x अपॉन क्या हो जाएगा? y। आप जानते हो कि रेशियो को डिवाइड भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप 2 से काटेंगे 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, कितना बचा? 1 कितने हो गए? 10। 2 5 जा 10, कितना हो गया? 25/6 = x/y। अगर रेशियो में अगर आप लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं आप? x रेशियो y = 25/6। अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि आपका समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्तर, यानी डिस्क्रीमेंट आपसे क्या
चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। तो आप जानते होंगे कि डिस्क्रीमेंट का जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस वाले समीकरण की आप तुलना करेंगे किससे, जैसे आपका समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या है 0। इसकी कंपैरिजन आप किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3। अब क्या करेंगे आप, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूले का क्या कर देंगे आप प्रयोग। तो b की वैल्यू कितनी है आपकी -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3 और c की वैल्यू कितनी है आपकी 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर आप ध्यान दें -2 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, यानी 2 2 जा 4, ठीक है ना, -4 बन जा 4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचा आपका 0। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। ये आपसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मीन पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मीन, ठीक है। आपको वर्ग अंतराल दे रखा है कितना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और आपकी बारंबारता जो है वो कितनी है आपकी 2 है, 4 है, 7 है, 3 है, 4 है। तो ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, मीन पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करेंगे, एक सारणी को, जैसे ये कितना है आपका 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से कितना है 10 है, 10 से कितना है आपका 12 है, ठीक है ना। और बारंबारता कितनी है आपकी 2 है, 4 है, 7 है, 3 है और कितना है 4 है। अब आप क्या करेंगे 2 और 3 का इसका यानी बीच की वैल्यू उठाएंगे, 2 से 4 यानी कितना है गैप 3 आएगा, 4 और 6 के बीच में कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 8 और 10 के बीच में कितना आएगा आपका 9 आएगा, 10 और 12 के बीच में कितना आएगा आपका 11, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा ये 6, 4 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 20, 7 का मल्टीप्लाई 7 में कितना हो जाएगा ये 49, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई 9 में 9 में कितना होगा 27, 4 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप 11 में तो कितना हो जाएगा आपका 44, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, बारंबारता का जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जो नंबरिंग जो है आपके पास, उसका क्या करेंगे आप सम। तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 7 कितना हो गया आपका 13, 13 और 3 कितना हो गया आपका 16, 16 और 4 कितना हो गया आपका 20। जो आपने बारंबारता और इसका मध्यमान का जो आपने गुणनफल जो निकाला है उसका क्या करेंगे आप योग करेंगे, क्या करेंगे योग। 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, 22 और 4 कितना हो गया 26 और 26 का कितना आ गया 6 आ गया, कैरी कितना हो गया 2, 2 और 4 कितना हो गया आपका 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया आपका 14, ठीक है ना। तो मीन इज इक्वल टू जो फॉर्मूला जो होता है आपका माध्य इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ, ठीक है ना। और सिग्मा का मतलब है समेशन, समेशन का मीन्स होता है योग, ठीक है ना। तो आपने सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 146 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो आप इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 अपॉन कितना रह जाएगा 2 1 जा 2, 10 हो गया। आप जानते होंगे कि 10 का किसी भी नंबर में अगर डिवाइड करते हैं तो जैसे आप डिवाइड करते हैं तो एक जीरो है आपके पास, एक जीरो अगर आप हटाएंगे तो 0.1 अंक बाद क्या हो जाएगा लग जाएगा, कितना आ गया आपका 7.3। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, यानी डीई जो लाइन है वो समांतर है किसके बीसी के। इस प्रकार है कि एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर और एई की वैल्यू कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर और आपसे एसी की माप पूछ रहा है, पूरी माप, ये पूरी माप आपसे क्या पूछ रहा है
तो आपने एक चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 में एक थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, जैसे दो रेखाएं समांतर हैं तो क्या कहती है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ठीक है ना। तो आपके पास यानी एडी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 और बीडी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 इज इक्वल टू, या एई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और ईसी की वैल्यू कितनी है, सीई की आपके पास वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से सीई की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ से जब पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0, 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30, तो ये आपके सामने कितना रह गया 1/2 इज इक्वल टू 2/CE। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, CE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। आपके पास CE की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, AC की। तो आप जानते हैं AC इज इक्वल टू कितना है आपके पास, यानी AE हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, या EC हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने AE की वैल्यू है कितनी आपके पास 2 है, प्लस EC की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 4, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आपके सामने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु है आपके 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। आपसे दो बिंदु दे रखे हैं, जैसे सपोज करें P और Q, उसके मध्य की क्या पूछ रहा है, आप डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो आप जानते होंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप पॉइंट पे ध्यान दें, पॉइंट क्या क्या है आपको, पॉइंट है आपके 2,3 और 4,1, यानी ये हो गया आपका x1, ये कितना हो गया आपका y1, ये क्या हो गया आपका x2 और ये क्या हो गया आपका y2। ठीक है ना। इसमें अगर आप पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना आपके पास 4 माइनस x1 कितना आपके पास 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो रूट में कितना है आपके पास 1 में से -3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बच जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 को अगर आप माइनस करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4। ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं √8, और √8 को और भी क्या लिख सकते हैं, आपके ऑप्शन में √8 है नहीं तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 4 × 2। अब 4 यानी √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 2 बाहर आ जाएगा, रूट में कितना आ जाएगा 2। अगर आप ध्यान दें ऑप्शन पे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं, तो m का मान क्या होगा, मूल बराबर। जैसे इसमें 3 कंडीशन होती हैं। मूल बराबर की कंडीशन ये होती है आपकी d = 0, d फॉर डिस्क्रीमेंट यानी विभक्तर वाला। ठीक है ना। तो d = आप प्रयोग किसका करेंगे b² - 4ac का। ठीक है ना। इसकी कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो किससे करेंगे 3x² - 12x + m = क्या है 0। इसकी कंपैरिजन करेंगे आप ax² + bx + c = क्या हो जाएगा 0, या a = कितना हो गया आपका 3, b = कितना हो गया -12 और c = कितना हो गया आपका m। इसमें क्या करेंगे आप पुट कर देंगे d बराबर कितना है आपके पास 0, क्योंकि उसने क्या बोला था मूल क्या है आपके बराबर है। तो क्या करेंगे आप b² - 4ac = क्या लेंगे आप 0। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास -12, b² है तो क्या हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है 3, c का मान कितना है m = क्या है 0। 12 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं 144 माइनस
4 3 कितना हो जाएगा 12m इज इक्वल टू 0। 1/44 ये माइनस का उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 12m। m इज इक्वल टू कितना हो गया 1/44 अपॉन क्या हो जाएगा 12। ठीक है ना। आप 12 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, यानी m का जो मान जो आपको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 12। अगर आप इस पे ध्यान दें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है 15 और 25 का एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5। अब ये कहना चाह रहा है कि उनका एलसीएम क्या होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इनटू मासा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं आपके पास, एक 15 है और एक कितना है 25 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आपके पास है नहीं, एलसीएम तो आपको फाइंड ही करना। एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना है 5। एलसीएम इज इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 25 अपॉन 5। 5 जा 25 आपके सामने कितना रहेगा 15 इंटू 5। 15 5 जा कितना होता है आपके सामने 75। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो क्या 9 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है एपी की एक सीरीज है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है आपकी 3, 1, -1, -3 के लिए सारवंतर, यानी सारवंतर पूछ रहा है आपसे डी का मान। तो डी का मान कैसे निकालते थे आपको पता होगा, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है ना। आपके पास सीरीज दे रखी है, सेकंड नंबर क्या है आपके पास 1 है माइनस और फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास 3। 1 में से 3 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा -2, यानी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास -2। ऑप्शन नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या देखना है कि जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, जैसे आपकी क्या है 2 है 7 है 3 है और 10 है और कितनी है 4 है। अगर आप ध्यान देंगे तो 10 आपके क्या है सबसे बड़ा नंबर है इस सीरीज के अंदर। ठीक है ना। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही आपका क्या होगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यानी इसके सामने वाला माध्यक वर्ग कितना है आपके पास 15 से 20। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान क्या होगा। आपको हिंट में दे रखा है कि tan a बराबर कितना दे रखा है 1। ठीक है ना। इसके निकालने के कई तरीके हैं। अगर आप ध्यान दें कि tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 45 डिग्री की। कितने की होती है 45 डिग्री की। ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं tan a बराबर tan 45 डिग्री। ठीक है। 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, a इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है ना। आप चाहें तो यही वैल्यू इसमें रख सकते हैं 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा cos a। ठीक है ना। 2 इंटू sin a, या a का मान कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री इंटू cos a का मान कितना है cos 45 डिग्री। ठीक है ना। तो 2 sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है ना। तो 2 में √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे तो कितना होगा 1। अब आप अगर ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 12 पे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जैसे एक वृत्त है आपका,
ठीक है ना। एक वृत्त है, ये क्या है, इसका सेंटर है, सेंटर से कितनी दूरी बता रहा है वो, 25 सेंटीमीटर। कितनी है, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है Q, क्या है, Q है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी वृत्त को टच करने वाली टेंजेंट आपको चाहिए। ये है आपकी कितनी, 25, कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो त्रिज्याएं वृत्त के सेंटर से पास होने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी रेडियस ही कहलाती है, ठीक है। ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको रेडियस निकालनी है, मान लो आर फाइंड करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करें, आर पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, माइनस 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है, 576। 625 में से अगर आप 576 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 49, ठीक है ना। और 49 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, 7। तो आपकी रेडियस आपको कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें इसके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20√3 मीटर है, तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे एक 20 मीटर ऊंची क्या है, 20 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है कोई 20 मीटर, ठीक है। इसकी छाया, छाया कहाँ बनेगी, यहाँ पे, ठीक है ना। छाया कितनी है आपकी, 20√3। अगर मैं इसको इससे क्या कर दूं, मैच करा दूं, मिला दूं, मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। आप अगर ध्यान से देखें इसके फिगर को तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। तो इसका क्या चाहिए, इसको उन्नयन कोण चाहिए, ये वाला थीटा, ठीक है। इसको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। देखें तो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/20√3। 20 से 20 को काटेंगे आपको कितना हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप जानते हैं कि 10 थीटा में 10 में 1/√3 कितने का मान होता है, ये मान होता है आपका 30 का, 30 डिग्री। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो थीटा इज इक्वल टू कितना रह जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। एक वृत्त है, उसके केंद्र पर एक चाप जो है वो 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू कितना है आपके पास, 30 डिग्री। तो रेडियस कितना है आपके पास, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी एरिया, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल टू जो फॉर्मूला जो होता है, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब थीटा का मान कितना है आपके पास, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इनटू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 14 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 1/10, सॉरी यहाँ देखो 30 अपॉन कितना है, 360, 0 से 0 कैंसिल,
3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है ना। यानी एरिया निकालना है, आप क्या निकालना है, एरिया, ठीक है ना। तो इसको 7 से काटेंगे, 7 2 जा 14, ठीक है ना। 2 6 जा कितना हो गया 12, ठीक है ना। 2 से फिर से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो आपके पास कितना रह गया, आपके पास रह गया 22/3 इंटू 7, एरिया इज इक्वल टू 22 7 जा कितना होता है 154/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे 154/3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है जो का टोपी का आकार होता है, यानी जैसे कोई भी व्यक्ति एक शंकु आकार टोपी लगा लेता है उसको क्या कहते हैं जोकर। जैसे ये शंकु है, ये शंकु आकार टोपी, तो जो का टोपी का आकार कैसा होता है शंकु आकार होता है, कैसा होता है शंकु आकार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 17 का बी। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 18। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य कितना है 15 है तथा मध्य का कितनी है 24 है तो बहुलक क्या होगा। आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी मोड क्या होगा। तो आपके पास माध्य कितना है, माध्य है आपके पास मीन कितना है 50, और मीडियन कितना है मध्य का, माध्य का है आपके पास 24। आपसे क्या पूछ रहा है बहुलक। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मोड बराबर, यानी बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 माध्य का कितनी है आपके पास 24 माइनस 2 माध्य कितना है आपके पास 15, 3 24 जा कितना होगा 72 माइनस 15 2 जा कितना हो गया 30, कितना बचा 2 में से 0 जाएगा कितना बचेंगे आपके 2 बच जाएंगे, 7 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, यानी 42। आपका जो बहुलक जो आपको मिला प्राप्त हुआ वो कितना मिला 42, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे पासा, पासा क्या होता है जैसे लूड़े का जिसे गट्टा बोलते हैं उसमें कितने डिजिट होते हैं 6 होते हैं, कितने होते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और कितना है 6। अब आपसे पूछ क्या रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या कौन कौन सी होगी इसमें 2 होगी 4 होगी और क्या हो गया 6 हो गया। अब आपसे क्या पूछे उससे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है प्रायिकता, ठीक है ना। तो आप प्रायिकता निकालेंगे, टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, टोटल नंबर कितने हैं 6 और सम संख्या कितनी है आपके पास 3। जब प्रायिकता निकालेंगे आप बराबर टोटल नंबर वो सॉरी यानी इवन नंबर अपॉन टोटल नंबर। इवन नंबर कितने हैं आपके पास देखो 2 है 4 है 6 है, कितने नंबर है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/6, 3 बन जा 3 2 जा 6 कितना आ गया 1/2। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 के तो कितना हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है आपका 20
अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यदृच्छा निकालने पर पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें रानी होती है 4। कितनी होती है? रानी के पत्ते कितने होते हैं? 4। टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल 52। और रानी होने की क्या चाहिए? प्रायिकता चाहिए। रानी होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा आपका? टोटल कितनी है रानी? 4। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, कितना बचा? 1 कितने हो गए? 12। 4 3 जा 12, यानी कितना हो गया? 1/30। अगर आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। ये रही हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।